सब्सक्राइब कीजिए जायका दिल्ली 6 को और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक फटाफट पहुंचे। आदाब। आज हम बनाने वाले हैं खीर। ईद के लिए स्पेशल खीर बनाने वाले हैं हम। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास ये बादाम है। आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं। हमने ये 30 ग्राम लिया है। इसको गुनगुने पानी के अंदर हमने भिगो के छोड़ दिया है। हम इसको छीलकर बारीक बारीक स्लाइस में कर लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास ये 20 ग्राम पिस्ता है। हम इसको कद्दूकस करने वाले हैं। हम इसको भिगोएंगे नहीं, भिगोने से इसका ये ग्रीन कलर लाइट हो जाएगा, जो हमें डार्क ही चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे 20 ग्राम हमारे पास ये काजू हैं। हमने इसको भी पानी में भिगो के छोड़ दिया है। टाइम के हिसाब से देखो तो हम इसको 1-1.5 घंटे के लिए भिगो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ये 3 हरी इलायची हैं। हम इसके बीज निकाल के बारीक कूट लेंगे। और ये हमारे पास 100 ग्राम चीनी है। जितनी हमने चीनी ली है 100 ग्राम, उतने ही हमने ये खीर के लिए कश्मीरी चावल लिए हैं। लेकिन हमने इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब हमने इसको पानी से बाहर निकाल दिया है। अब ये खीर में जाने के लिए तैयार है। 100 ग्राम चावल हम डालने वाले हैं अपना 1.25 किलो दूध के अंदर। 1.25 किलो दूध है हमारा, हमने उबलने के लिए रख दिया है। ये देखें हमारा दूध है, ये 1.25 किलो, ये औंट रहा है। हमने 10 मिनट से इसी तरीके से इसमें उबाल आ रहा है। हम इसमें ऐड करते हैं ये चावल जो हमने 1 से 1.5 घंटे भिगोए थे, खीर के चावल। अभी हम इसको फुल हीट है, लेकिन अब हम इसको स्लो कर देंगे। स्लो हीट पर हम इसे पकाते रहेंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाती है, बिल्कुल हमें खीर जैसी नहीं लगने देती है। और आप देखेंगे हम एक चावल होगा जिसको यूं करके दबा के देखेंगे, जब तक वो बिल्कुल चावल टच करते ही घुट नहीं जाता है, जब तक हम इसको पकने देंगे। हम इसको स्लो हीट से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ करके ही पकाने भूल गई थी। जितनी हमारे चावल हैं उतना ही हमें ये खोया लेना है, यानी कि 100 ग्राम। तो इसको भी हम कद्दूकस कर लेंगे और इस सबको कट कर लेते हैं। फिर ये देखिए हमारी खीर पक रही है, पकते पकते टाइट हो गई है। हमने इसका एक चावल लेके दबा के भी देख लिया है कि ये गल गई है। टाइम के हिसाब से देखो तो इसको पकते हुए 35 मिनट हो गए हैं। जब हमारे चावल गल गए हैं उसके बाद हम ऐड करते हैं इसके अंदर ये हमारी चीनी। चीनी आप कभी भी चावल गलने से पहले ऐड नहीं करेंगे, वरना आपके चावल गलने बंद हो जाएंगे। हम इसको घोटते भी रहेंगे और ये हमारी खीर पकती रहेगी। ये देखें खीर में जब चीनी डालते हैं तो खीर थोड़ी सी पतली सी हो जाती है, फिर हम उसको पकाते हैं तो ये टाइट हो जाती है। चीनी डालने के बाद हमने इसको 10 मिनट फिर से पका लिया है। जब से इसमें चावल डालने के बाद एक उबाल आया है, तब से अब तक हमारा फ्लेम बिल्कुल स्लो है। ये देखें इस तरीके से बीच में से चलाते जाना है, पकाते जाना है। ये इस तरीके के चावल हमारे घुट जाने चाहिए। अब हमने ये कद्दूकस कर लिया है, जो हमारे पास 100 ग्राम खोया था। ये कद्दूकस करने से इतना ज़्यादा दिख रहा है। हम इसको थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, पकते में ही हम इसको चलाते जाएंगे। आपको खोया किसी अच्छी शॉप से लेना है। आपका ज़्यादा बासी खोया होगा तो पहली बात तो वो टेस्ट में खट्टा होगा, और वो आपकी खीर में डालने के बाद या शीर में डालने के बाद फटने का डर होता है। तो इसलिए ये देखें बड़े एहतियात से डालें। आप खोया नहीं डालना चाहते हैं तो आप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अपनी खीर के अंदर। ये देखें हमारा खोया डालने के बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा और जितनी हमने घोटनी है उतनी घुट जाएगी, जितनी थिक हमें चाहिए, तब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। घोटने से पहले ड्राई फ्रूट ऐड ना करें, वरना घोटने में आपको ड्राई फ्रूट डिस्टर्ब करेंगे। ये देखें हमने ये बादाम इस तरीके से बारीक कर लिए हैं। थोड़े से हमने ऊपर से गार्निशिंग के लिए बचाए हैं। काजू भी हमने कट कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद के डाल सकते हैं। खोपरा पसंद हो तो खोपरा भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए करीब करीब हमारी खीर तैयार है।
हम फिर भी इसको खोया डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसी तरह चलाते रहेंगे। फिर इसको करते हैं हम इसमें सिर्फ केवड़ा वाटर। देखें हमने अपनी तीनों इलायची के बीज निकाल लिए हैं। हमने इसको अच्छे से कूट लिया है, छिलके हटा दिए हैं। ये हम इसमें ऐड करते हैं। और ये 2 टीस्पून केवड़ा वाटर है, ये भी हम इसमें ऐड करते हैं। अभी हमारी हीट चालू है। और ये देखें केवड़ा वाटर और इलायची पाउडर डालने के बाद इसकी थिकनेस बिल्कुल हमें जैसी चाहिए थी वैसी है ही। आप चाहें तो इससे ज़्यादा इसको घोट लें, हैंड ब्लेंडर से घोट लें, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है। हमें अपनी खीर ऐसी ही पसंद है। तो हम अपनी हीट को फ़ौरन बंद करते हैं। हमने अपनी हीट को बंद कर दिया। ये देखें यूँ चलाते हैं। 1 मिनट के लिए हम इसके ऊपर एक ढकना ढक के छोड़ देते हैं। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें हमने इसको ढक के छोड़ दिया था। खीर को ढक के नहीं छोड़ते हैं तो इस पे एक मलाई आ जाती है बहुत मोटी सी, जो उसका पूरा टेस्ट है वो मलाई में आ जाता है। तो इसलिए हम इसको ढक के छोड़ते हैं। ये देखें नीचे से बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए, यूँ किनारों से यूँ करते हुए हम इसको करते हैं। इस वक्त डिश में निकालेंगे। हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे जो दस्तरखान के बिल्कुल बीच में रखते हैं। और आप देखेंगे कि इसी तरीके से मैं इसको यहीं छोड़ती हूँ बाउल को। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि एक बंदा जितनी खीर खा सकता है, हम इतनी खीर एक कटोरी में बिल्कुल सजा के छोड़ते हैं। ये एक अच्छा तरीका है ताकि वेस्ट भी ना हो। ये देखें तो इस तरीके से हम अपनी तमाम कटोरियाँ सजाएंगे। ये हमारे भीगे हुए बादाम और भीगे हुए काजू हैं। भिगोते क्यों हैं? ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, मुंह में न चुभें। पिस्ता देखेंगे अभी तक हमने नहीं डाला था, लेकिन अब हम ये गार्निशिंग में बिल्कुल डालते हैं। कद्दूकस करने से इसके अंदर बरकत सी हो जाती है, बड़े बारीक बारीक ये पत्ते से बन जाते हैं। ये देखें हमने अपनी शीर निकाल ली है और अभी ये गर्म ही है। हम इसको अभी तो रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, फिर इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। आपकी खीर इस तरीके की होनी चाहिए। अभी ये हल्की सी निवाई है और अभी भी आप देखेंगे इसको यूँ पलटने के बाद ये गिरनी नहीं चाहिए। इतनी अच्छी खीर होनी चाहिए, बिल्कुल पानी जैसी खीर वो नहीं होती है। तो ये देखें इस तरीके से बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं। जितनी भी थी वो हमने सब निकाल ली है। जो बची है शिकोरियों में इस तरीके से जमा सकते हैं आप इसको फ्रिज के अंदर कम से कम 8 दिन तक बड़ी आसानी से रख सकते हैं। और ये देखें ये हमारे तरीके से शीर बनाएं, हमारे ही तरीके से क़िवामी सिवैयाँ बनाएं और हमारे ही तरीके से ये खीर बनाएं आप, और अपने दस्तरखान को हमारे तरीके से सजाएं, हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं।